हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आईटीआर का समय चल रहा है और इसमें जब हम लोग 26 शेयर्स व्यू कर रहे हैं तो एक सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ दिख रहा है हम लोगों को, सेक्शन 194S में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो टीडीएस का डिडक्शन हो रहा है वो वीडीए पे हो रहा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे। तो आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट है क्या, इस पे टीडीएस क्यों कट रहा है और इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो आज हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्चुअल डिजिटल करेंसी है क्या। तो इसको हम लोग देखते हैं। वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है? तो ये जो भी है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा। जो भी एसेट है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे वॉलेट में रहेगा और जो भी ट्रांजैक्शन हमको करना है अपने वॉलेट के साथ करना पड़ेगा। मींस ध्यान रखना है, ये वर्चुअल या तो ये करेंसी हो सकता है या कोई अन्य एसेट हो सकता है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नोट के रूप में नहीं रहेगा। मींस जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ये वर्चुअल फॉर्म में रहेगा और इसको हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस करना होगा ऑनलाइन ही करेंगे। अपने वॉलेट से अगर कुछ खरीदना होगा तो हमारे वॉलेट में आ जाएगा, अगर कुछ बेचना होगा तो हमारे वॉलेट से ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ वीडीए को हम लोग देखते हैं, कुछ जो टाइप है वीडीए का। जैसे क्रिप्टो करेंसी वीडीए का पार्ट है, बिटकॉइन वीडीए का पार्ट है, यूएसडीटी वीडीए का पार्ट है या एथेरियम वीडीए का पार्ट है। ये सब जो है ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है। और वर्चुअल डिजिटल एसेट का हम लोग टैक्सेशन कैसे करते हैं और बाकी चीजों को हम लोग समझते हैं। क्रिप्टो, बिटकॉइन और वीडीए ट्रांजैक्शन का जो भी है बेसिक समझ और टैक्स ट्रीटमेंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। क्रिप्टो क्या है? ये एक डिजिटल एसेट है या वर्चुअल करेंसी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये वर्चुअल करेंसी तो है लेकिन इंडिया में इसका लीगल टेंडर नहीं है। मींस इंडिया में आप इस करेंसी को किसी भी व्यक्ति को लेने या देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है। ये ब्लॉकचेन पे काम करता है, वॉलेट एक्सचेंज में रखा जाता है। ध्यान रखना है, ये जो भी है ये हमारे वॉलेट में रहेगा और जो भी ट्रांजैक्शन होगा थ्रू वॉलेट होगा। नगद लेन देन नहीं होना है इसमें, जो भी ट्रांजैक्शन होना है थ्रू वॉलेट होना है। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और ट्रांसफर के लिए यूज होता है। जनरली क्या है, एक और चीज ध्यान रखना है, इंडिया में इसका लीगल टेंडर तो नहीं है, लेकिन इसका आप खरीद बिक्री एक्सचेंज के माध्यम से कर सकते हैं और उस पर जो भी चार्ज लगना है वो एक्सचेंज आपसे लेगी। और इसके अलावा इंडिया में इसके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब टैक्सेबल हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन में हमें टैक्स देना है, ये चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं बिटकॉइन क्या है। दुनिया में पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी थी ये। सिंबल इसका बीटीसी था, 2009 में शुरू हुआ था। सप्लाई लिमिटेड है, इसमें 21 मिलियन इसका सप्लाई है, जिसमें अब एक्सचेंज पे खरीद बिक्री इसका होता रहता है। कब टैक्सेबल होगा कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांजैक्शन, कब टैक्सेबल होगा ये ध्यान रखना है। अगर सेल करने पे या क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंज करने में। मींस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 4-5 क्रिप्टो टाइप मैंने आपको बताया था। अगर एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में भी उसको सेल माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। गुड सर्विस खरीदने में, यूज करने में इसका अपने वहां तो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी है अगर इस करेंसी को आप गुड्स या सर्विस खरीदने में यूज करते हैं तो उस समय टैक्सेबल इवेंट अगर हो जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। गिफ्ट या ट्रांसफर करते हैं तो इन सब केस में भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स का कैलकुलेशन एक बार हम लोग समझते हैं। वीडीए टैक्स ट्रीटमेंट इंडिया में क्या है। वर्चुअल डिजिटल एसेट के प्रॉफिट पे 30% का टैक्स और प्लस एप्लीकेबल सेस हम लोगों को देना है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्ट होगा, ध्यान रखना है। बाकी और अन्य जो भी खर्चे हैं उसको जनरली डिडक्ट नहीं किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको
अलाउ नहीं करती है जनरली, तो इसलिए हमको जो भी एक्सपेंस माइनस करना है अपने सेल कंसिडरेशन में से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, मींस हमारा सेल कंसिडरेशन माइनस जो भी हमारा परचेज प्राइस रहेगा, यही माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस पे हमको टैक्स देना है, 30% टैक्स देना है प्लस एप्लीकेबल सेस देना है। लॉस का सेटअप अलाउड नहीं है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। सेल कंसिडरेशन पर 1% का टीडीएस है सेक्शन 194S में, ध्यान रखना है। जो भी वीडीए का ट्रांजैक्शन होगा इसमें ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे 1% टीडीएस कटना है सेक्शन 194S में। वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194S है, जो भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो पर्टिकुलरली इसी सेक्शन को समझने के लिए कर रहे थे। तो ध्यान रखना है जो 194S में टीडीएस कटेगा वो वर्चुअल डिजिटल एसेट के सेल कंसिडरेशन पे कटेगा, ध्यान रखना है। मींस ऐसा नहीं है कि हमारे प्रॉफिट पे ये टीडीएस कटना है, ये सेल कंसिडरेशन पे कटेगा। आइदर हमें लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, दोनों ही केस में जो भी सेल कंसिडरेशन हमारा रहेगा उस पे हमारा टीडीएस 1% 194S में कटेगा। और एक चीज और हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि जो भी ट्रांजेक्शन है कब हम मानेंगे कि ये ट्रांसफर है, इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर हम सेल कर रहे हैं या क्रिप्टो एक्सचेंज कर रहे हैं या गुड सर्विस खरीदने के यूज में है या गिफ्ट या ट्रांसफर के कुछ केस में इसको हम सेल मानेंगे। और इस केस में जो भी कंसिडरेशन होगा उस पे 1% के हिसाब से 194S में टीडीएस कटेगा। आईटीआर में शेड्यूल वीडियो में रिपोर्टिंग होगा, ध्यान रखना। इसके लिए हमारे फॉर्म में एक अलग से शेड्यूल है जिसमें हमको वीडियो का रिपोर्टिंग करना है। गिफ्ट रूल भी लागू हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखता है। जो हम लोग गिफ्ट के लिए 56(2)(10) का एक सेक्शन पढ़ते हैं वो भी इस केस में लागू है। मींस अगर आप किसी को भी वीडियो गिफ्ट करते हैं और उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा होता है तो 56(2)(10) में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मींस जो भी रेसिपिएंट होगा उसके हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें जो है लॉस का क्या सिस्टम रहेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं एक बार। अगर हमारे पास एक बार मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 क्रिप्टो करेंसी है, इस 4 में से हमारे पास 3 क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और यूएसडीटी। अगर ये हमारे पास 3 प्रकार का वर्चुअल डिजिटल एसेट है तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस पे हमें टैक्स किस हिसाब से देना है ये देखना है। अगर हमारा क्रिप्टो में प्रॉफिट हो रहा है 40,000 का, बिटकॉइन में 30,000 का लॉस हो रहा है और यूएसडीटी में 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ध्यान रखना है कि जो भी बिटकॉइन का लॉस 30,000 है उसको हम लोग क्रिप्टो के प्रॉफिट और यूएसडीटी जो ये 2 वीडियो हैं इनके प्रॉफिट से इस लॉस को सेटअप नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो भी लॉस का सेटअप होगा और केवल सेम क्रिप्टो में होगा। मींस जो भी सेम वीडियो होगा उसी में एक दूसरे का लॉस एडजस्ट होगा, किसी अन्य वीडियो में लॉस एडजस्ट नहीं होगा। मींस अगर इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आता है तो उस केस में आपको टोटल 60,000 रुपए पे 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा और लॉस अगर उसमें है तो है, अदरवाइज ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है, इसके लिए आईटीआर फॉर्म कौन सा जाएगा, तो अगर हमारे पास बिजनेस का इनकम नहीं है तो उस केस में इसके लिए हमको जो आईटीआर फॉर्म भरना है वो 2 भरना है। और अगर हमारे पास बिजनेस का इनकम है और हमारे पास वीडीए का भी कुछ इनकम है तो उस केस में हमको आईटीआर 3 भरना है। ध्यान रखना है जो भी हमारा सुगम और सहज है वो वीडीए ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है। मींस आईटीआर 1 और आईटीआर 4 वीडीए ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया वीडियो ट्रांजैक्शन के बारे में, हम लोग जो भी सेक्शन 194S और वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।